नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। चुनाव प्रचार में स्मृति ईरानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंची और पारादीप, केंद्रपाड़ा और बालेश्वर में विजय संकल्प समावेश में भाग लिया और अपने भाषण में सीधे बीजेडी सरकार को आड़े हाथों में लिया और बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अपील की। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश में प्राकृतिक संपदा है, जिस प्रदेश ने संस्कार और संस्कृति का प्रमाण पूरे विश्व को दिया, आज उस प्रदेश में सरकार कुछ लोग रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आई हूं, अपने प्रदेश के सम्मान के लिए, उड़ीसा के उत्थान के लिए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, पद्म फूल का बटन दबाएं, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में, देश में बनाएं। आज इस मंच पर जब प्रताप भाई बोल रहे थे तो मैंने गोविंद जी से पूछा, मैंने मानस से पूछा कि अगर आज मात्र इस क्षेत्र में मछुआरे समुदाय से चर्चा करें तो क्या अब तक चांदीपुर क्षेत्र में और बालेश्वर क्षेत्र में विशेष रूप से मच्छी पालकों के लिए बृहद स्वरूप के मार्केट की क्या अब तक व्यवस्था हो पाई है? आज प्रताप भाई जब आप सबको संबोधित कर रहे थे तो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे थे कि क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार देने के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं, क्षेत्र में उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं। मैं बड़ी विनम्रता से प्रताप भाई आपको बतलाना चाहती हूं, नवीन बाबू का अगर ध्यान है तो मात्र इस बात पर ध्यान है कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के ठेकेदारों का काम कैसे बढ़े, उनका उद्योग कैसे बढ़े, उन्हें प्रदेश के नौजवानों की चिंता नहीं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश में प्राकृतिक संपदा है, जिस प्रदेश ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीके पांडेयन अपना चुनावी प्रचार में ओडिशा के सुकिंदा में साधारण सभा में भाग लिया और सीधे बीजेपी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आने वाले जुलाई महीने से बिजली मुफ्त होगी। 25 को ओडिशा में तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। हल्का पुतला घटना छोड़कर मतदान शांति और पूर्वा खत्म हुआ है। बता दें कि भुवनेश्वर में 62% मतदान हुआ है, वहीं संबलपुर में 73% और ढेंकानाल में 73% और कटक में 67% और पुरी में 73% के लगभग मतदान हुए हैं। पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, प्रवन प्रकाश दास और औपचारिकता संगठित जैसे दिग्गजों का किस्मत ईवीएम मशीन 2025 को बंद हुई। बीजेपी के उम्मीदवार प्रशांत जगदेव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बेगुनिया अंतर्गत कुमारी पटना में कल मतदान के वक्त अभी के चिल्का में विधायक प्रशांत जगदेव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रिजाइडिंग अफसर की कंप्लेन के बाद, जिसमें कहा गया है कि चिल्का विधायक ने मारपीट और ईवीएम मशीन तोड़फोड़ की है। कल ही उन्हें जेल भेज दिया गया था, जो इस बार वे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विगत दिनों से चक्रवाती तूफान रेमाल आज मध्यरात्रि को चक्रवाती तूफान का भीषण रूप लेगा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आज रात लैंडफॉल करेगा। इससे ओडिशा और केवलेवर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पुरी, कटक, गोरधा, जगत सिंहपुर में 40 से 50 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ भीषण बारिश होगी। समुद्र में कल से मछुआरों को जाने से मना किया गया है।
दिल्ली में बच्चों के एक अस्पताल में शनिवार देर रात बड़ी आग लगने से 7 नवजात मासूमों की मौत हो गई। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और एक वेंटिलेटर पर है। चक्रवाती तूफान रेमल रविवार यानी आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। इस चक्रवाती तूफान को लेकर अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कोलकाता हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। इस तूफान की वजह से बंगाल और उत्तरी ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार यानी 25 मई को मतदान संपन्न हो गया। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और बीजेपी पोलिंग एजेंटों की हरकतों पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। और उस कार्य के लिए जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत तरीके से संविधान के निहित वोट का अधिकार दिया कि जनता अपनी मर्जी से अपने पसंद की सरकार चुने। आज ये बदलाव का वोट है, संविधान को बचाने का वोट है, लोकतंत्र को बचाने का वोट है, एक ऐसा सांसद चुनने का वोट है जो जनता के पास, जनता के बीच में 24 घंटे रहे, उपलब्ध रहे, जनता के लिए काम करे, जनता के समस्याओं का समाधान लाए। चाहे पुलिस की मुसीबत हो, चाहे डीडीए की मुसीबत हो, चाहे ट्रैफिक की मुसीबत हो, हर प्रकार की मुसीबतों का समाधान लेकर के आए। ये वोट उसके लिए है। ये वोट उसके लिए है जो दिल्ली के समस्याओं को सदन में उठाए, जो दिल्ली की समस्याओं का समाधान लोकसभा में खड़े होकर बातें रखकर समाधान लेकर के आए। ये वोट उसके लिए है। वोट इस बार उसके लिए है कि जो बेरोजगारी की समस्या का समाधान लेके आए, जो महंगाई की समस्या का समाधान लेके आए, जो वुमेन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे, जो सुनिश्चित करे कि इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं और हर प्रकार से सरकार उनकी सुरक्षा करने को बाध्य है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा के पास आज कोई मैटर नहीं रह गया। 10 साल में भाजपा अगर कोई काम की होती तो काम गिनाती 1, 2, 3, 4, 5। भाजपा जो है इस वक्त ऐसी परप्लेक्स मूड में है, ऐसी बदहवासी में है कि मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दोगे तो तुम्हारी टोटी चुरा के ले जाएंगे। अभी कोई स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री के स्तर की, टोटी चुरा लेंगे, बिजली कनेक्शन चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी घमासान जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ऊना के अंत में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट मांगे और साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भी जनता का सहयोग मांगा। मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी श्री अनुराग ठाकुर जी, ताली बजाओ भाई अनुराग के लिए। कूटलेहड़ से हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी भुट्टो जी, गगरेट से श्री चैतन्य शर्मा जी, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे नेतागण, श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवभूमि में स्थित सभी देवी देवताओं को गसोतेश्वर महादेव मंदिर, माता नैनो देवी मंदिर,
ज्वाला देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ का स्थान, ये सभी तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। गुजरात में राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में भयंकर आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। दोपहर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ये घटना शनिवार यानी 25 मई की है और राजकोट के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। आग के पीछे की वजह क्या है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के सभी गेमिंग जोन को बंद करने का मैसेज जारी किया गया है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।